वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। आज ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बीएसपीसीएल की जो एग्जाम होता है या जो उसकी भर्ती प्रक्रिया होती है उसको लेकर के एक बड़ी राहत मिली है आप सभी लोगों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए। और ये आप सभी के हित में अगर ऐसा है तो उम्मीद है कि ये जो है जो भी पारदर्शिता पर सवाल उठते थे और ये खत्म हो जाएगा। इससे उम्मीद यही है। क्या कुछ अपडेट है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मोस्टली हम बात करेंगे जो आपका एग्जाम है बीएसपीसीएल से उससे रिलेटेड, और एक आप लोग के कमेंट है कि बीएसपीसीएल में क्या नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। इसको लेकर के काफी लोगों को तो ये चीज मालूम है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो नया फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं बीएसपीसीएल में, तो उनको ये चीज नहीं मालूम है। तो आज की वीडियो में सब मैं कवर करूंगा और एग्जाम कब तक आपके संभव हो रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा। और एक चीज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक का, ठीक है। मैंने टेलीग्राम चैनल आप लोग के लिए जो है वो बना लिया है, तो आप लोग जाकर के उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, उस पर मैं पीडीएफ वगैरह शेयर करूंगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने अपडेट की तरफ। पहला अपडेट दोस्तों ये है कि बिहार में एक आईएएस हैं संजू हंस, जिनका नाम है, वो ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव पद पर थे, उनको हटा दिया गया था, ठीक है। इसको लेकर के 1 अगस्त को अपडेट आया था, उनको हटा दिया गया था और ये उनके ऊपर ईडी की जांच बैठा दी गई थी। और बिहार के ये आईएएस संजू हंस और इनका जो ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव के पद से इनको हटा दिया गया है और इनके ऊपर ईडी की जांच बैठा दी गई है। और ऊर्जा विभाग के सचिव के साथ साथ उनको बीएसपीसीएल के सीएमडी यानी कि जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष सह प्रबंधन, उसका भी प्रभार इनको दिया गया था, वो भी इनको हटा दिया गया है और इनकी तरफ इनके खिलाफ जो है वो जांच बैठ गई है, ठीक है। तो ये सब जो है आप जो सामने स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं, ये सब दिया गया है, आप इसको देख पा रहे होंगे। और ये जो संजू हंस जी है वो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में जो है सीएमडी के पद पर थे, जिनको वहां से भी हटा दिया गया है। और जो पिछली भर्तियां हुई हैं उसको लेकर के भी जो है सवाल उठ रहे हैं इसको लेकर के, ठीक है। तो ये सब आप इसको देख सकते हैं। नए आईएएस है, उनको अपॉइंट किया गया है, आईएएस संदीप पौंडरिक, ठीक है। 1993 बैच के आईएएस है, इनको जो है वो इन्होंने पद संभाला है अब, जो कि बीएसपीसीएल में, ठीक है। ये जो स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया, अगर इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया, आप वहां पर इसको पढ़ सकते हैं कि मैं अभी मेरा चैनल नया है और मैंने अभी चैनल मोनेटाइज भी नहीं करवाया है। स्ट्राइक आने के बहुत दोस्तों चांसेस रहते हैं, इससे मैं आपको पूरा दिखा नहीं पाया, ठीक है। इसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। नए आईएएस हैं, उनको अपॉइंट किया गया है, उनका जो नाम है, उनका नाम है संदीप पौंडरिक, ठीक है, उनका नाम है, जो कि वो उनको ऊर्जा विभाग के का एक प्रधान सचिव बनाया गया है। तो इस सबसे न्यूज से क्या आपको फायदा होने वाला, मैं आपको उसका कंक्लूजन बताता हूँ, बाकी ये सब आप पढ़ सकते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। देखिए, इससे फायदा ये है कि जो आप सभी के मन में एक चीज रहता था और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते थे और आप लोग ग्रुप में डिस्कशन करते थे, आप आपस में आप लोग बात करते थे कि बीएसपीसीएल की जो भर्ती है वो उसकी पारदर्शिता पर भी सवाल उठते थे कि ये भर्ती सीट पैसे देके खरीदी जा रही है, सेटिंग होती है, ये तरह तरह के आप लोग के कमेंट आते थे। आप लोग कमेंट जो कर रहे हैं वो मैं आपके कमेंट से सहमत हूं, आप जो कर रहे हैं मैं बात आपकी मान रहा हूं, लेकिन इसको लेकर के कोई भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है किसी के पास कि कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अभी तक ऐसा कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ऐसा होता है, कोई प्रूफ किसी के पास नहीं था। लेकिन अभी जो ईडी का ये जांच हुई है, इसकी जांच चल रही है, इससे ये चीज जो है, और एक आपके जो एमएलए हैं वो भी इसके जो पूर्व विधायक हैं, ठीक है, एक्स एमएलए होंगे गुलाब यादव, उनका भी नाम आ रहा है, उनका दूसरे केस में जो रेप वाला केस है उसके मामले में नाम आ रहा है और इस दोनों लोग का जो नाम जुड़ा हुआ है। तो जो संजीव हंस हैं, इनका इससे ये है कि अब ये जो जांच का सवाल जो उठता था कि भर्ती की पारदर्शिता पर, तो इससे ये होता था ना कि मतलब कि मान लीजिए कि कोई किसी की सेटिंग है तो वो तो सीट खरीद लेगा। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे गरीब घर के हैं, वो पैसे कहां से देंगे, उनके लिए प्रॉब्लम होती है ना। तो वो उस चीज को जो है, अगर इनको हटा दिया गया है, आप सभी देख पा रहे हैं, हटा दिया गया है, तो इससे उम्मीद यही हम करते हैं कि छात्रों के हित में यही उम्मीद है कि ये सब जो है अब दूर हो जाएगी। जो भी ये सब बातें होती थी सेटिंग वेटिंग वाली, वो सब अब नहीं होगा। अगर ऐसा होता रहा होगा तो मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, ना ये मेरा वर्ड है, ये आप लोग का कमेंट्स है, बाकी लोग में ऐसा कहते हैं वो मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज है। तो इससे आपका जो परीक्षा पे सवाल उठते थे, परीक्षा भी आपकी जो है पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी के ढंग से जो है आपकी परीक्षा कराई जाएगी। अब आपको जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसमें कोई भी आपका इशू नहीं आएगा, ये उम्मीद है, ठीक है। यही उम्मीद हम करते भी हैं आगे, जो नए आईएएस संदीप जी आए हैं इनसे यही उम्मीद है। चल लेते हैं नेगेटिव मार्किंग को लेकर के। देखिए, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, जो नेगेटिव मार्किंग है बीएसपीसीएल में वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है, और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है आप जो है तुक्का मारते जाइए, तुक्का मारते जाएंगे। देखिए, उससे लॉस क्या होता है, तो आपकी मेरिट बनेगी, वहां पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। सारे तुक्के तो आपको काम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये चीज है कि आप उससे नंबर गेन कर सकते हैं। सपोज दैट कोई ए ऑप्शन टिक करता गया, कोई बी करता गया, तो उससे हाँ आपके क्वेश्चन सही होने के चांस। लेकिन ये तुक्का सिलेक्शन का कोई भी वो प्रमाण नहीं ना कि तुक्का मार के आप सिलेक्शन पा देंगे, ठीक है। हाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, वो रियलिटी है, ठीक है। और रही बात एग्जाम को लेकर के, देखिए मैं एग्जाम डेट के बारे में, देखिए एक चीज मैं आपको इससे रिलेट करके मैं चलता हूं। देखिए मैं जो आपको बातें बताता हूं वो लॉजिक के साथ बताता हूं, प्रूफ के साथ बताता हूं। थोड़ा सा वीडियो लंबी होती है, उसके लिए माफी आप चाहूंगा, लेकिन आप इसको ध्यान दीजिएगा कि एक नोटिस वायरल हुआ है जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड तरफ से है, ये 6 अगस्त का है, जिसका अपडेट अभी 2-4 दिन से चल रहा है यूट्यूब पर। आपने कई वीडियोस में देखा होगा, मैंने भी अपडेट दिया था। यहाँ पे बात की गई है कि जो आपकी रिक्रूटमेंट है एएलपी और उसके बाद टेक्नीशियन सीएमए, ठीक है। जो एएलपी की है सीबीटी विल
शेड्यूल शॉर्टली एंड वैकेंसी असेसमेंट अपकमिंग न्यू वैकेंसी हैव बीन कंप्लीटेड। यानी कि जो ILP है उसका एग्जाम जल्द ही कराया जाएगा और नई वैकेंसी का जो असेसमेंट है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। और ये जो JEE CDM में ये सब पोस्ट है उसके बारे में कह रही है, ठीक है। उसके बारे में बाकी ये रिक्वेस्ट जो नॉन गेस्टेड स्टाफ है उनको अरेंज किया जाएगा, वॉलंटियर फैकल्टी, उस सब बारे में दिया गया, उससे आपको कोई मतलब नहीं ना। और हम नेक्स्ट एक और इसके बाद से ही तरह तरह के ALP को लेकर के नोटिस आने लगा, फेक नोटिस भी बन रहा है। ये जो आप देख पा रहे हैं आपके सामने, ये 14 अगस्त का है, ठीक है। 14 अगस्त का नोटिस है, आप देख पा रहे हैं, और ये फेक नोटिस है। आप सोच रहे हो मैं इसको क्यों दिखा रहा हूँ, आप समझिएगा मेरी बात, मैं क्यों दिखाना चाह रहा हूँ। इसमें बताया गया है कि आपका एग्जाम CBT 1 नवंबर से दिसंबर के बीच आपका रहेगा और अप्रैल 2025 में आपका CBT 2 रहेगा। ये फर्स्ट फेक न्यूज है, ठीक है, फर्स्ट फेक नोटिस है। एक सेकंड नोटिस है जो आप देख पा रहे हैं, ये इसमें बताया गया है कि ALP का जो एग्जाम है वो 28 अगस्त से 6 सितंबर के बीच आपका शेड्यूल हो गया है और नवंबर में आपका CBT 2 हो जाएगा, जैसा कि इसमें दिया गया है, दिसंबर में आपका DV वगैरह हो जाएगा, ठीक है। ये भी जो है एक फेक नोटिस है, फेक नोटिस है। आप लोग सोच रहे हैं मैं इसको क्यों दिखा रहा हूं, ये सब अभी से आपका रिलेशन है, मैं आपको बताता हूं आगे चल के। उसके बाद आप जो है आएंगे तो ये आप इसमें देखेंगे, ये जो आपके BSPCL का है और ये रियल है, इसमें कोई कुछ भी फेक नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए एग्जाम की बात जो कही गई है यहाँ पे आप देखेंगे सितंबर अक्टूबर 2024 ये कही गई है बात, और पहले जो था मई जून था, जो कि उसके बाद फॉर्म लेट से आपका अप्लाई हुआ, तो देख पा रहे हैं सितंबर अक्टूबर ये बात कही गई है कि आपका एग्जाम करा लिया जाएगा BSPCL का। और देख सकते हैं ये है ALP का ओरिजिनल नोटिस जो कि आप देख जनवरी में, ठीक है। ये है, इसी को जो है इसी में एडिट करके कुछ जो है जो इस तरह के जो एडिटर हैं वो अपना शेयर कर रहे हैं। 26 सितंबर 2024 तक ये आपका शेड्यूल है, किसका है, ये SSC CGL का एग्जाम है, ठीक है, ये CGL का एग्जाम है। उसके बाद नोटिस आया है ये 8 अगस्त का, फिर नोटिस आया है जो कि MTS का एग्जाम शेड्यूल करा रही है TCS, आप देख पा रहे हैं ये 30 सितंबर से लेकर के 14 नवंबर 2024 तक। इसका मैंने आपको अपडेट ऑलरेडी दे दिया है, आपने इसको पता होगा आप लोग को, तो मैं ज्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप लोग का। ये आप देख पा रहे हैं 13 तारीख का है, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, ये जो नोटिस आया है ALP को लेकर के ये वाला, ठीक है, इससे ये चीज क्लियर होता है कि आपने कई यूट्यूब चैनल पे इसको देखा होगा कि जो ALP का एग्जाम है उसको जल्दी कराने को लेकर के बात चल रही है, ठीक है, जल्दी कराने को लेकर बात चल रही है। तो जो आपका BSPCL का एग्जाम है, BSPCL का एग्जाम है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इसमें आपका फॉर्म फिलअप हुआ है CGL में 37 लाख आपके फॉर्म फिलअप हुए हैं, किसमें, CGL में, और MTS में आपका 57 लाख फॉर्म फिलअप हुए हैं, 57 लाख फॉर्म फिलअप हुए MTS में। और इसका शेड्यूल 9 से 26 सितंबर तक आपका चलेगा CGL का, उसके बाद 30 सितंबर से 14 अगस्त तक आपका चलेगा, किसका, वो चलेगा आपका MTS तक। इन बीच में आपका जो भी 1-2 दिन का गैप होगा, तो यहाँ पे TCS का स्लॉट खाली नहीं है, ठीक है, TCS का कोई भी स्लॉट खाली नहीं है, तो एग्जाम कैसे करवाएगी। और अगर ये जो एक नोटिस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो एक फेक नोटिस आपके सामने है, थोड़ा सा अगर मैं इस पे थोड़ा सा अगर मैं बिलीव करूं, जिसने भी इसको शेयर किया होगा या एडिट किया होगा, ये आप देख पा रहे हैं 28 अगस्त से 6 सितंबर के बीच, अगर ये मैं इसको मानूं कि सही है, 1 मिनट के लिए मानूंगा सही है, तो देखिए रेलवे 15 दिन पहले आपका लगभग सिटी इंटीमेशन जारी करता है, ये आप सभी लोग को पता है, वो चीज अभी आया नहीं। आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 16 अगस्त इवनिंग वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगभग यहाँ पे 4 बज रहे हैं, ठीक है, मैं आपको टाइम बता रहा हूँ 16 अगस्त को। तो अगर ये 15 दिन पे आना होता तो आता, तो यानी कि जो है अभी 16 अगस्त हो चुका है, और एडमिट कार्ड जो आता है वो एग्जाम से 5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी करता है, कौन, रेलवे, ठीक है। तो अगर इनको 1 तारीख से एग्जाम कराना होगा तो 1 से 2 दिन के अंदर, अगर ALP का एग्जाम 1 सितंबर से कराना होगा, जो कि 1 सितंबर से 8 सितंबर तक TCS का स्लॉट जो है खाली है, अगर इसमें कराना होगा तो आपके सामने 1 से 2 दिन में, बहुत ज्यादा होगा 1 से 2 दिन में आपके सामने नोटिस आ जाएगा ALP को, जो एग्जाम को लेकर के, ठीक है। नहीं तो आप ये मानिए कि ALP का एग्जाम अभी नहीं होगा, यही जो लग रहा है, ठीक है। उसके बाद हम BSPCL की बात करते हैं, तो BSPCL का एग्जाम जो कि फॉर्म भरे गए हैं, यहाँ पे लगभग 3.5 लाख के आसपास, आपके 3.5 लाख या 4 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है, BSPCL में। रजिस्ट्रेशन तो हुए होंगे ज्यादा, लेकिन 3 लाख उसको मानिए एग्जैक्ट, ठीक है, मुझे जो लगता है इतने फॉर्म भरे हैं। तो आपका जो बिहार में इसका जो TCS का सेंटर है वो ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में तो है नहीं, लेकिन जिन डिस्ट्रिक्ट में आपका TCS का सेंटर है, TCS के पास फैसिलिटी अच्छी है, उनके पास सिस्टम भी ठीक ठाक है, मैनेजमेंट भी उनका सब ठीक ठाक है, वो आपका अगर 3-3 शिफ्ट में एग्जाम कराएंगे या 2 शिफ्ट में कराते हैं तो आपका 3 से 4 दिन में एग्जाम आपका खत्म कर देगा TCS। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर ये ALP का एग्जाम नहीं होता है, ALP का एग्जाम इस सितंबर में नहीं होता है, तो BSPCL का एग्जाम होने के चांस हैं सितंबर में, ठीक है, सितंबर में चांस हैं होने के। और ये आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है BSPCL ने कि हम एग्जाम जो कंडक्ट करवाएंगे आपका सितंबर से अक्टूबर के बीच। तो सितंबर चाहे स्टार्टिंग हो जाए और एंड तक, आप समझ रहे हैं एंड तक तो आपका फुली है, 1-2 दिन का हो सकता है बीच में गैप हो, क्योंकि उसमें MTS का एग्जाम होगा और एक साथ तो एग्जाम कराना पॉसिबल है नहीं। TCS तो वो भी कंडक्ट करवा रही है, चाहे तो करवा सकती है, लेकिन की प्रॉब्लम आएगी, जो लैब्स होते हैं वहां पे आपका जो एग्जाम कराते हैं वहां पे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है।
तो फिर जो है अगर ये सितंबर में नहीं होते हैं तो फिर आपके अक्टूबर के डेफिनेटली हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो मुद्दा चल रहा था कि 65% आरक्षण वगैरह का, ये सब आपको सब खुद ही आपने देखा होगा, ये सब मामला ठंडा चल रहा है इस टाइम। ये जो 50% आरक्षण था पुराना वाला, इसी पे आपकी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है, बढ़ाई जाएगी। और ये जो नए आईएएस आए हुए हैं संदीप जी, इनसे उम्मीद है कि ये जल्द ही इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को समझ के आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मिला के दोस्तों देखिए बात ये है कि आपका जो एग्जाम है वो आपके सितंबर में हो सकते हैं फर्स्ट वीक में, ठीक है, ये चांस है। या फिर आपका जो है अक्टूबर मंथ है, इसमें आपका एग्जाम कभी भी कंडक्ट करवाया जा सकता है, ये बन रही पॉसिबिलिटी कि आपके एग्जाम इसमें कराए जा सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको सब कुछ पूरा प्रूफ के साथ दिखा दिया, बताऊंगा, लेकिन आप एग्जाम की डेट यही मान के चलिए जो मैं बता रहा हूँ। बाकी कुछ भी अपडेट आता है मैं आपको चैनल को थ्रू अपडेट दे दूंगा। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं इसको शेयर कर दूंगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।